नमस्कार साथियों, अभी की इस वीडियो में हम वर्कशीट 13 जिसमें हम गुणनखंड एवं गुणज के बारे में देखेंगे और फिर सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हमें उदाहरण दिए हैं जिन्हें हमें देखकर समझने को कहा गया है, तो हम उनसे समझें, उससे बेहतर हम और कुछ इनके शब्दों से समझते हैं। देखिए, आप एक शब्द को मान लीजिए, गुणज को बिल्कुल सीधे ये मान लीजिए कि पहाड़ा, सीधे पहाड़ा। जैसे अगर आपको कहे कि 12 का पहाड़ा लिखो या फिर 12 का गुणज लिखो, तो आप लिख देना 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये होता है गुणज। अब गुणनखंड, खंड यानी टुकड़े, यानी किनके टुकड़ों से मिलके वो बना है। अब जैसे मैं अगर ये पहला उदाहरण देखूं कि 12 के गुणनखंड लिखिए, तो 12 गुणा 1, तो 12 और 1 इससे गुणनखंड है। फिर 4 तिया 12, तो ये भी इसके गुणनखंड है, 4 और 3। या फिर 6 दूनी 12, तो 6 भी और 2 भी इसके गुणनखंड है। तो आपको समझ आया शब्दों से क्या अर्थ निकल रहा है। तो 12 को विभिन्न प्रकार के दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इनने वो चीज़ें लिख दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन गुणनफल से स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 को पूरा विभाजित करती है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 के विभाजक है। यह सभी संख्याएं संख्या 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। ठीक है, अब बोला है अगले उदाहरण में कि 5 के गुणज लिखिए। तो मैंने आपको बताया गुणज यानी पहाड़ा, तो लिखते जाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। और इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, आप जिसको जितना बोले उतना लिखना है। संख्याएं 5, 10, 15, 20 और 25 संख्या 5 के गुणज है। 5 के गुणजों को 30, 35, 40 के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये भी तो पहाड़े में इवन 5 10 से 50 होता है। ठीक है, फिर 5 11 जा 55, मतलब आप बढ़ाते जा सकते हो अनंत तक। किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती है, मतलब सीधी भाषा में उसके पहाड़े। आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो आपको गुणनखंड लिखते जाना है। गुणनखंड यानी ये किस किस के पहाड़े में आता होगा, ऐसा मान लो। गुणज यानी इसका पहाड़ा है, और गुणनखंड यानी जिस जिस के पहाड़े में आता है। तो देखिए 36 है, तो अपन 1 लिख सकते हैं, 36 एकम 36। तो देखिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 36 लिख दिया। फिर 2 गुणित 18 यानी भी 36 होगा, 18 दूनी 36। तो देखो 18 भी और ये भी 2। फिर 3 12, 12 तिया 36। फिर 9 चौक 36 और 6 6 36। आपको समझ आया कि आपको सारी गिनतियाँ नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आपको 1 आता है, जैसे 6 2 के पहाड़े में 2 का नहीं, चलो 4 का पहाड़ा है, 4 के पहाड़े में 9 बार 36 आता है, 9वें बार में 4 नमा की 36। तो अपन ने 4 लिखा, तो इससे अपने को समझ आ गया कि 9 भी इस पहाड़े में आएगा। समझ आए गुणनखंड लिखने का तरीका, ये सबसे आसान विधि है। 24 देखते हैं, तो 1 और 24। अब देखिए 1 तो हर जगह आ रहा है, 1 के पहाड़े में तो हर अंक आता है, और जो वो खुद है वो भी आएगा। ठीक है, तो अपन ने लिखा 2 गुणित 12 24 होता है, 3 8 24, 4 6 24। तो ऐसे करके अपने को लिखने हैं पहाड़े। 15 का देखो, 1 गुणा 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, 18 के गुणनखंड लिखिए। 1 गुणी 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। ठीक है, 20 का लिखा है, 1 गुणा 20, 2 10 20, 5 चौक 20। ठीक है, 48 लिखना है, तो 1 गुणा 48, 2 गुणा 24, 16 तिया 48, 12 चौक 48 और 8 छंग 48। अब आप सोचोगे कि मुझे तो 11 के आगे अगर पहाड़े नहीं आते तो मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इन्हें ना कैसे कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि शुरू के जो 5 अंक है, मतलब आप चलो 7 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इनमें से विभाजित किसी से हो रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 को 48 से काटा, तो 2 दूनी 4, 2 छो काट। तो आप जब काट रहे हो तो ये 2 से तो कट रहा है, साथ में आपको एक और संख्या मिल रही है 24। मतलब आपको इसके आगे के पहाड़े में जाना नहीं पड़ेगा कि 24 के पहाड़े में आएगा कि नहीं, पर आपने 2 के पहाड़े से निकाल के ये पता कर लिया कि ये 24 में भी आएगा। समझ आई बात। तो हर चीज़ को करने के ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिनसे अपन कर सकते हैं। तो अभी हमने गुणनखंड एवं गुणज देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।